जनता जनार्दन की जय। आज मैं रिजर्वेशन के ऊपर एक और टॉपिक के बारे में, आरक्षण के बारे में मैं कुछ और आप लोग से बात करना चाहूँगा, जिसमें कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर जो आते हैं, विद्यार्थी जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं और जो विद्यार्थी जन जो है एक अपने सपने को पूरा करने के लिए जो मेहनत करते हैं दिन रात, ताकि एक उन्हें व्यवस्थित और रेपुटेटिव पोस्ट मिल सके, सरकारी नौकरी मिल सके, प्रमोशन मिल सके, इज्जत मिल सके समाज में। उस विषय पे मैं आज बोलना चाहूँगा। आज मेरा तबीयत इतना ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कुछ बातें। बिहार में और ऑल ओवर भारत में कुछ दिन पहले भारत बंद हुआ। कुछ दिन पहले एससी एसटी ओबीसी एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने नॉन क्रीमी लेयर का जो उन्होंने एक उनका आदेश आया, उनका जो एक नोटिस आया, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का जो उसमें एससी एसटी में जो उन्होंने डिवाइड किया कि इन लोगों को भी ऐसा रिजर्वेशन में, जिन लोगों को क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर में, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर यानी कि जिनका आय, जिनका इनकम 8 लाख से ऊपर है या जो व्यवस्थित हैं, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर जो उतना व्यवस्था, उतना सुख सुविधा उन परिवारजनों को, उन जनता जनार्दन को या उन लोगों को नहीं मिलता है, वो नॉन क्रीमी लेयर। तो रिजर्वेशन जिनको सब सुविधा मिलता है उस इनकम के आधार पे, तो रिजर्वेशन उनको ना मिले, उस पोस्ट के हिसाब से रिजर्वेशन मिले। तो उस पे और भी कुछ बातें थी, संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें पूरा भारत बंद किया हुआ था। एससी एसटी ओबीसी लोग एससी एसटी एक्ट जो पास हुआ था ये संविधान में, तो वो लोग ने भारत बंद किया और हर जगह हड़ताल किया, हर जगह पूरे भारत में आवागमन को बंद किया, आने जाने के रास्ते को, काम के हर जो मजदूर लोग काम करने या बड़े लोग जो नौकरी पेशा लोग जो हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, अपने अपने काम पे जाते हैं, वो सारे काम को बंद करवा दिया। बहुत बड़ा हड़ताल हुआ। मैं भी पटना जा रहा था कोई काम से, तो मुझे भी पता नहीं था। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आया, सोचा पटना जाना है मुझे, और इसकी जानकारी तो पहले हालांकि दे दिया गया था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं था। मैं सफ़र में था, ट्रेन के सफ़र में था मैं। तो जब मैं पटना निकला उसी दिन जब भारत बंद था, 21 अगस्त शायद 23 अगस्त था, 23 अगस्त मेरे ख्याल से था, 23 ऐसे कुछ अगस्त भारत बंद था। तो मैं गया, लेकिन सारे बस को रुकवा दिया गया। बहुत मुश्किल से मैं पटना पहुंचा। लोगों से, आते जाते लोगों से मैंने लिफ्ट मांगा। मैंने वहाँ पे वीडियो शूट भी किया, मैं आपको इस पे अपलोड कर दूंगा, देखिएगा। उसमें मैंने वीडियो अपलोड किया कि ये है क्या, ये एससी एसटी लोग ऐसा रिजर्वेशन के लिए क्यों हल्ला कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन वापस ले ले, ये ले ले। मैंने वहाँ के लोगों से बात किया और मैं वहाँ के लोगों के मेंटलिटी को समझा जो हड़ताल कर रहे थे। वो लोग, एक महिला डॉक्टर थी, उनको नहीं जाने दे रहे थे, जो बहुत ही मतलब मेडिकली बहुत अनफिट थे, उनको जाने दे रहे थे, हल्ला नहीं कर रहे थे। लेकिन बाकी का भी काम था, जैसे फौजी लोग थे उनको नहीं जाने दे रहे थे, नेता थे उनको नहीं जाने। वहाँ एक डीएसपी साहब थे, वो उनसे लोग गुहार कर रहा था, मुझे जाने दो, किसी का एग्ज़ाम है, किसी का कुछ है, बहुत इमरजेंसी है। तो वहाँ के डीएसपी साहब बोले ये हड़ताल बंद नहीं होगा, और उल्टा उन लोग को बोल रहे थे करो करो, ये हड़ताल बंद नहीं होना चाहिए, करो करो। क्योंकि वो उन्हीं कैटेगरी में थे डीएसपी, लेकिन था पासवान था, तो वो उसी कैटेगरी में उसको वो कर रहा था। और मैं जिस भाई साहब से एक लिफ्ट मांगा, मैं 40 मिनट
50 मिनट वेट किया, जो अब हड़ताल ख़त्म होगा। मैं एसडीपीओ और वहाँ का जो थाना था वहाँ पे फ़ोन किया कि क्या बात है भाई। तो वो लोग ने बोला कि हम भी तो सर कोशिश कर रहे हैं हटाने का, क्या कर सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं। मैं थोड़ा वेट किया जो खुल जाएगा, लेकिन बहुत समय हो रहा था, मुझे बहुत काम था, इमरजेंसी था, मुझे भी पटना में तो जाना था मुझे किसी भी तरीके से। अब मैं आधा रास्ता पहुंच चुका था। हाजीपुर थोड़ा ही दूर था, हाजीपुर से पटना ज़्यादा दूर है नहीं। तो मैं चला था यहाँ से अपने घर से, दरभंगा से। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद मैं देखा कि बस को रुकवा दिया गया है। बस ड्राइवर लोग जा नहीं रहे हैं कि शीशा वीसा फोड़ देगा, ये कर देगा। कोई हड़ताल में तो कोई जाता नहीं है। अब पैसा भी मेरा लग चुका था, 250 रुपया 250 रुपीज़ में पैसा भी दे चुका था। कैसे क्या जाऊँ मैं, समझ में नहीं आ रहा था, बहुत लोग थे। तो मैंने लिफ्ट मांगना शुरू किया। 40 मिनट बाद वेट किया और मैं लिफ्ट मांगना शुरू किया कि लिफ्ट मांग के मैं चले जाऊँगा किसी भी तरह। तो जुगाड़ू था, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं शूट कर रहा था, किसी का बाइक पे, किसी का स्कूटी पे। तो एक भाई साहब थे, उनका बाइक पे बैठ के ऐसी कुछ रिजर्वेशन के बारे में पूछ रहा था। तो वो मैं बोला आप कौन से कैटेगरी में आते हो। अब मुझे पूछना पड़ता है ना, आप कौन से कैटेगरी में, कुछ बोल दूंगा, हो सकता है उनको बुरा लग जाए। बोल दूंगा मतलब क्या बोल दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोले पासवान तो मैं भी हूँ, लेकिन ये लोग जितने भी हड़ताल कर रहे हैं ये लोग भी पासवान हैं और SC/ST में आते हैं। लेकिन ये लोग ना जानबूझ के करते हैं, ये सब नेता लोग का खेल है। नेता बिरादरी लोग ऐसा करते हैं, करवाते हैं वोट पाने के लिए, और इन लोगों को पैसा दे देते हैं। एक भी लोग अपना काम धंधा सब छोड़ छाड़ के, सब काम लोग अपना सब काम को मतलब ऐसे ही फालतू का, जिसको कोई काम धंधा नहीं है वो अपना सब सारा काम वाम छोड़ के ये सब में लगे पड़े हैं। एक ऑटो ड्राइवर मुझे मिला, वो कह रहे हैं कि इस कैटेगरी में तो मैं भी आता हूँ भैया, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा, मेरे परिवार को कौन खाना देगा, अपना काम करो ना। और वहाँ पे जाते जाते थोड़ा आगे जब मैं पटना पहुँचा, पटना के गांधी सेतु पुल के पीछे ही एक जगह है, वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ एक महिला थी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का और सब झंडा लेके बंद करो ये सब कर रहे थे। सारे बिहार के पुलिस वगैरह सब, कांस्टेबल वगैरह सब, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब थे। तो मैंने, ये मीडिया भाई लोग जो है वहाँ के, उस महिला से पूछ रहे थे, खबर ले रहे थे कि क्यों कर रहे हैं आप, आर्टिकल 21 क्या कहता है, आप क्यों कर रहे हैं। वो बोल रहे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान बनाए, वो संविधान में छेड़खानी करने का हक किसी को नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ये सब बनाया है उसको हम नहीं बदलने देंगे, उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। वो पत्रकार पूछ रहा था क्या कहता है 21। तो वो कह रही थी यही महिलाओं का सम्मान किया। मतलब उसको ये पता नहीं है, उस महिला को, मैं वही था, शूट कर रहा था, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा था, उसको ये नहीं पता था कि 21 क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ली है उनके हित में ही ली है, उनको उस सबसे ज्ञान नहीं है। पर जिन एक वहाँ के भाई साहब थे वो बोल रहे थे SC/ST एक्ट जो है इसमें छेड़खानी हम नहीं करने देंगे, सारा जॉब बड़ा कैटेगरी का लोग ले जाता है, सब कुछ बड़े कैटेगरी को मिलता है, ये अत्याचार हो रहा है हम पे, तो ये सब जो है हम नहीं सहेंगे, नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमारी मौत भी हो जाए, ये हो जाए। वहीं पे बहुत सारे जनता जनार्दन लोग थे, जनता लोग थे वहाँ पे। मैंने पूछा भैया आपका क्या विचार है। उसमें कोई ब्राह्मण भी था, कोई यादव भी था, कोई राजपूत भी था। मैंने सबसे राय लिया और वो लोग तो थे ही। जब वो मीडिया वाला वो औरत से, वो महिला से सवाल जवाब कर रहा था तो वो अपना बात बोल रही थी, जो उसको जितना नॉलेज है, जितना उसको समझ है, जितना उसको शिक्षा मिला है उस हिसाब से वो बोल रही थी। लेकिन सेटिस्फैक्शन, मन को भाने वाला और सही बात, तथ्य बोलने वाला बात एक भी नहीं, सब भड़काऊ और अज्ञानी जैसा बात कर रही थी। क्या कर रही थी वीडियो में आपको मैं बता ही दिया, सुना भी दूंगा, अपलोड कर दूंगा। 21 आर्टिकल क्या कहता है, और जिस BR अम्बेडकर जी के बारे में वो लोग बोल रही है, जिन BR अम्बेडकर जी के बारे में वो लोग 10 साल के लिए जो उन्होंने बनाया था, ये जो पारित किया था संविधान में, जो उन्होंने सब कुछ किया,
उन लोग को ये नहीं दिखता है कि आप ही लोग के बीच में होके, आप ही लोग के कैटेगरी में वो जन्म लेने के बावजूद उन्होंने कितना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि वो लॉयर बने, एडवोकेट बने, इतनी सारी डिग्रियां ली, संविधान के फादर कहलाए, संविधान उन्हीं के द्वारा दिया गया है, विदेश गए, शिक्षा लिए, इतनी सारी डिग्रियां आज तक किसी के पास नहीं है, इतने पढ़े लिखे हैं। तो हम शिक्षा पे जोर दें, हम शिक्षा को बढ़ावा दें और जिस शिक्षा के लिए B.R. अम्बेडकर जी एक संविधान बनाए उसको, उसकी मांग करें सरकार से। उसके लिए हम जनता को परेशान ना करें, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, हम जो टैक्स भरते हैं उसी से सरकार सारा चीज़ बनाता है, चाहे वो मॉल हो गया, सरकारी सुख सुविधाएं जो भी आप रास्ते पे देखते हैं, रेलवे देखते हैं, बैंक देखते हैं, वो हमारी संपत्ति का टैक्स है। कहीं ना कहीं वो आपके बाप दादा परदादा, भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा मामी, फूफा फूफी, सबका जो टैक्स पे होता है ना, चाहे प्राइवेट हो या दुकानदारी हो, जो भी हो, बिजनेस हो छोटा से बड़ा, वो जो टैक्स आप देते हैं ना सरकार को, उसी टैक्स से वो सरकारी सुविधा हम ही लोग के लिए है, सरकार का नहीं है। नाम सरकारी है लेकिन है तो हम ही लोग का पैसा का, उसी को हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें सरकार का कुछ नहीं जाता है, वो बर्बाद, जैसे वो होता है ना, अपना घर बनाए और अपने ही घर को आग लगा दिए बिना समझ के, वो वही बात हो गई। तो वहाँ पे आप लोग को मैंने जब पूछा, मैंने जब समझाया, कुछ वहाँ के भाई लोग थे वहाँ पे, मैं समझाया कि ये जो आप लोग कर रहे हैं हड़ताल, ये आपको शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। कंपटीशन या इस सब को, रिजर्वेशन हटा दीजिए, आरक्षण हटा ही दीजिए, समभाव रखिए, नॉर्मल एक वैल्यू रखिए। आप शिक्षा पे जोर दीजिए कि रिजर्वेशन हटा दीजिए, ये तो बहुत अच्छा मौका था। जनरल वाले और ओबीसी वाले कुछ बोलते ही नहीं है, ये लोग तो इकट्ठा हो जाते हैं। इन लोग का पावर देखिए, छोटा मोटा चीज़ का जो छोटा कास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, कास्ट छोटा बड़ा होता नहीं है। पहली बात तो ये छोटा बड़ा बोलना छोड़ दीजिए, कास्ट कास्ट होता है। तो बजाय ये करने के लिए कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, ये क्यों नहीं बोलते कि रिजर्वेशन हटा ही दीजिए? क्योंकि आज सबके, मैं हमेशा कहता हूँ कि आज तो सबके हाथ में फ़ोन है, अनलिमिटेड डाटा है। जो उस सीट, खासकर कंपटीशन, चाहे नेता बने, अभिनेता बने, या कोई डीएसपी बने, एसपी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी बने, कोई कॉलेज में एडमिशन ले, वो सब एक शिक्षा के थ्रू ही होता है। शिक्षा के द्वारा ही वहाँ उस पोस्ट को हम लोग कहीं ना कहीं मेहनत करके पाते हैं। बचपन में, स्टूडेंट में, जवानी में हम लोग कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं, तब उस रैंक को पाते हैं। जब हम लोग उस रैंक को पाके, रिजर्वेशन का कट ऑफ निकलता है, जब उस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा ध्यान से, जब उस रैंक को पा लेते हैं, फिर वो रैंक पाने के बावजूद भी हम लोग, मतलब ये एक मेंटलिटी बना के रखते हैं कि नहीं, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रिजर्वेशन को हटा दीजिए ना। इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि एक खासकर आप सब क्षेत्र में नहीं हटा सकते, प्रमोशन में नहीं हटा सकते, वोटिंग में नहीं हटा सकते, तो कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो हटा दीजिए। आप शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन दे रहे हैं, उस इंसान को नौकरी दे रहे हैं जो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेके बन गया है, वो पैसा वहाँ उस पोस्ट को ले लिया, उसको कितना समझ हो, वो क्या काम कर सकता है। आज मैं ही डिपार्टमेंट में मैं देखता हूँ, डिपार्टमेंट में कोई SC ST करके आता है ना रैंक लेके, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, आईपीएस हो, जो भी हो, मैं देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी बोलिएगा सही बात है कि नहीं। और जो जनरल कैटेगरी में आता है और जो ओबीसी में आता है, वो उसको वैल्यू ही नहीं करता है। बोलता है कि यार तुम तो रिजर्वेशन पे आए हो, तुम बोलो ही मत, तुम तो सजेशन ही मत हो। तो मुंह बन जाता है कि यार मैं नौकरी तो ले लिया, सब कुछ तो ले लिया, इतना बड़ा मतलब पोस्ट ले लिया, घर पे अपने समाज में इज्जत भी बना लिया। SC ST के लिए बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जनरल वाले, ओबीसी वाले हमको वैल्यू ही नहीं देते हैं, EWS वाले हमको वैल्यू ही नहीं देते हैं। उन लोगों का अपना ग्रुप है, नौकरी के बाद भी, नौकरी में भी ग्रुप बटा हुआ है। SC ST वाले जनरल वाले के पास दूर भागते हैं, ओबीसी से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि बोल देता है यार तुम बोलो ही नहीं, रिजर्वेशन पे आए हो, तुमको कितना समझ है, तुमसे ज़्यादा तो मेहनत करके हम आए,
तुम क्या बोलते हो। ये बहुत खराब बात है, खराब लगता है। उसमें भी डिवाइड एंड रूल हो गया ना, नौकरी लेने के बाद भी हम लोग को कहते हैं कि यार डिवाइड रूल नहीं करना चाहिए, लेकिन नौकरी के बाद भी तो हो गया। फिर ये मेंटलिटी, जिस चीज़ के लिए ये रिजर्वेशन बना है, कहने का मतलब जिस चीज़ के लिए सरकार ने ये रिजर्वेशन आरक्षण बनाया था, ये सोच खत्म करने के लिए बनाया था ना। रिजर्वेशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी क्यों बनाए थे 10 साल के लिए, कभी सोचे? वो इसलिए बनाए थे कि ये सब मेंटलिटी जो उनके साथ जो बचपन में भेदभाव हुआ, जैसे ब्राह्मण लोग, राजपूत लोग, बहुत अपर कास्ट लोग, उनके साथ भेदभाव किया। पढ़ाई करने जाते थे, स्कूल में नहीं बैठने देता था, छूने नहीं देता था उनको कोई चीज़, पानी ऐसे करके पी क्योंकि तुम बहुत ही नीच जाति के हो, ऐसा अत्याचार उन्होंने सहा। इसलिए उन्होंने ऐसा रिजर्वेशन बनाया कि ये मेंटलिटी खत्म हो जाए, सोच खत्म हो जाए कि सब एक समान है, भगवान ने सबको एक समान बनाया। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग को रिजर्वेशन तो मिल गया, आप लोग को रिजर्वेशन का फायदा भी मिल गया, पर लेकिन ये सोच खत्म नहीं हो पा रहा है। तो फायदा क्या हुआ फिर बना के? रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, खासकर कंपटीशन एग्जाम में जो जितना हक है, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। 2024 में, अगस्त 2024 चल रहा है, 24 अगस्त 2024 में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बताइए, आज सबके हाथ में फ़ोन है, गांव में, कस्बे में, मुसलमान भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, पंजाबी भाई हो, हिंदू भाई हो, गरीब हो, अमीर हो, आजकल EMI पे किसके पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, किसके पास में जियो, एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन, BSNL का सिम नहीं है, और कौन सा कंपनी अनलिमिटेड डाटा नहीं दे रहा है, मुझे बताइए। अनलिमिटेड डाटा आप लोग को मिलता है, सारा सुख सुविधा आपको मिल रहा है, पढ़ाई करते नहीं है, डिग्री लेते नहीं है, बोलते हैं पैसा का अभाव है। लेकिन जब भोजपुरी मूवी देखना होता है, साउथ का मूवी देखना होता है, हिंदू मूवी देखना होता है, कोई गंदा दृश्य देखना होता है, उसके लिए आपके पास समय है, उसके लिए आपके पास में फ़ोन है, और फिर बोलते हैं कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए। ये तो काम चोरी का बात हुआ ना। रिजर्वेशन हटा दीजिए। रिजर्वेशन हटाने से क्या होगा कि जितना कंपटीशन में कट ऑफ निकला है, एक कट ऑफ रहेगा, एक कट ऑफ में जो उस कट ऑफ को पार करेगा वो उस सीट का हकदार होगा। फिर उससे क्या होगा कि आप मान लीजिए कल को नेता बनेंगे, कल को डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, हवलदार बनेंगे, जो भी बनेंगे, IPS IAS बनेंगे, तो कल को आप डिपार्टमेंट में जब काम करने जाएंगे ना, तो जनरल वाले का ये हिम्मत नहीं होगा, या OBC वाले का ये सोच नहीं होगा कि SC ST को ये बोले कि यार तुम तो रिजर्वेशन पे है, तुम तो बोलो ही मत, तुम क्या मुझे सज। या SC ST वाला ये नहीं सोचेगा कि जनरल वाला जो है इस तरह का बड़ा घमंडी है, बड़ा ये मेहनत करके आया, ऐसा ना सोचे। क्योंकि हम भी वही कट ऑफ पे पार करके आए, जो हकदार था वो कट ऑफ करके नौकरी लिए हैं। ये सरकार ने जो अपना वोटिंग पाने के लिए रिजर्वेशन बना दिया, ये मुस्लिम भाई के साथ हम लोग लड़ाई करते हैं। क्या मुस्लिम में जनरल नहीं आते हैं? क्या मुस्लिम में OBC नहीं है? मुस्लिम भाई से हम लोग सिर्फ लड़ाई नहीं हुआ है, हमारा तो हिंदू हिंदू में ही काट रहा है, हिंदू हिंदू को ही नीचा दिखा रहा है। सिर्फ मुस्लिम का क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? हिंदू हिंदू को ही नीचा दिखा रहा है। हम बड़े कास्ट हैं, वो तुम छोटे कास्ट हो, कोई भी कास्ट, सब हिंदू विचार से। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, तो हिंदू शास्त्र और वेद में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी से सब निकला हुआ है, ब्रह्मा की उत्पत्ति से सृष्टि बना है, ब्रह्मा जी ने बनाया था, क्या कि नहीं? तो ब्रह्मा जी ने जब बनाया, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, यहाँ से राजपूत की हुई, जांघाओं से वैश्यों की हुई, वैश्यों की हुई, पैरों से शूद्र की हुई। सबका जरूरत है, हम लोग जूता भी पहनते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, खाना भी खाते हैं। बात कास्ट की नहीं है, बात है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन आरक्षण की। इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। ये तो बहुत अच्छा मौका है। आज जैसे SC ST वाले लोग जो इतना हल्ला कर रहे हैं, वही बजरंग दल आ जाएगा और बहुत लोग राजपूत आ जाएंगे, इधर से ब्राह्मण आ जाएंगे कि नहीं नहीं भाई हम भी तो बहुत हैं बड़े, हम भी बिरादरी है, तब तो मार काट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, दंगा रुकेगा कहाँ? जो सामर्थ्यवान है वो वही करेगा, अपना काम करेगा। फिर ये चीज़ खत्म कहाँ हुआ? जिस चीज़ के लिए रिजर्वेशन बना था वो चीज़ खत्म कहाँ हुआ? IPS किरण बेदी जी जो हैं वो क्यों छोड़ दिए अपना पोस्ट? क्योंकि उनसे जो लोअर पोस्ट का था उसको प्रमोशन मिल गया, उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ दिया। तो क्या वो लोग उनका नाम नहीं ले रहा है? क्या जनरल वाले लोग उनको
हेल्प रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्या? जनरल वाले तो जनरल वाले रिस्पेक्ट करते ही हैं, SC ST वाले अपना रिस्पेक्ट और अपना जो अदर कास्ट है, जनरल से जितने भी नीचे कास्ट है, वो अपना रिस्पेक्ट खुद ही खो रहे हैं। नौकरी के पाने के बावजूद भी हम जैसे इंसान, हम जैसे बच्चे, आने वाले जनरेशन का बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो मेंटलिटी ही चेंज नहीं हो पा रहा है, बात को समझिए। सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब बैठे हुए हैं उसमें कोई पासवान भी है, कोई अरोड़ा भी है, कोई चंद्रचूड़ भी है, कोई सिब्बल भी है ना, पालकी वाला भी है। सब अलग अलग कास्ट का अलग अलग टाइटल है उनमें। वो लोग पढ़े लिखे हैं, कोई वो लोग भी तो रिजर्वेशन के थ्रू कुछ उनको फिर बेनिफिट हुआ होगा। आज वो लोग भी बिना रिजर्वेशन के अगर उनको आए हुए होते, जस्टिस बने हुए होते, तो वो लोग जब कुछ बोलते हैं ना तो बात में और ज्यादा दम होता है। हालांकि वो लोग में तो एक एक्सपीरियंस है और बहुत सोच समझ के विचार लेते हैं, लेकिन जब वो सच में खुद में मेहनत करके और आते हैं बिना कट ऑफ का, एक दुनिया में, भारत में एक कट ऑफ रखिए। जैसे आईफोन का चार्जर पहले अलग होता था, एंड्रॉयड का टाइप C कर दिया। अब आईफोन ने देखा देखी क्या कर दिया कि पूरा भारत में अब एक ही चार्जर का पॉइंट रहेगा, जो मोबाइल चलाते हैं चार्जर टाइप C रहेगा। एक कर दिया ना, एक समान हो गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं होता है। टाइप C से आप आईफोन भी चार्ज कर सकते हैं, टाइप C से आप एंड्रॉयड का कोई मॉडल भी चार्ज कर सकते हैं, है ना सुविधा। पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक टाइप C चार्जर के जैसा ही रिजर्वेशन है, आप बंटवारा मत कीजिए, उसको एक भाव रखिए, एक कट ऑफ रखिए। खासकर रिजर्वेशन में, स्कूल में तो रिजर्वेशन नहीं होता है मार्क्स में। जब हम लोग 10th 9th 8 में 7 में थे, 25-30 बच्चों का जो क्लास चलता था बेल 1 बेल 2 बेल में, तो उसमें तो जब टीचर लोग भेदभाव नहीं करते थे, जिसको जितना मार्क्स आता था वो टॉपर कहलाता था, कोई फेल होता था, कोई मिडिल मार्क्स लाके पास होता था। उसमें तो भेदभाव नहीं होता था, यार तुम पासवान हो तो तुमने 100 कैसे ले आया, रिजर्वेशन का फायदा उठा के 100 ले आए बोर्ड्स में, ऐसा तो नहीं होता था उसमें। फिर कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा क्यों होता है? कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा होना ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उस वजह से लोग हल्ला क्यों करते हैं कि हमें रिजर्वेशन मिले, हम नौकरी लें, नौकरी के लिए ना हमको सुविधा मिले, हमको रिस्पेक्ट। क्यों नौकरी मिले? क्योंकि हमको पैसा मिले। पैसा क्यों मिले? क्योंकि लोग हमको इज्जत करें। घुमा फिरा के बाद तो इज्जत और मेंटलिटी पे आ गया। क्यों? क्योंकि हमको समाज में उठना है, हमारे बिरादरी को समाज में उठने ही नहीं दिया, है ना, ऐसा लोग बोलते हैं SC ST वाले। कभी उठ पाएंगे? मुझे बताइए, ऐसे मेंटलिटी में उठ पाएंगे? रिजर्वेशन सेम रहेगा तो जनरल वाले को लगेगा कि हाँ यार बंदा बहुत मेहनत करके आया, ये जो लड़का है, ये जो लड़कियां हैं, ये बहुत मेहनत करके आई हैं, तब ना रिस्पेक्ट होगा। ऐसे कैसे रिस्पेक्ट हो जाएगा? हमारे भागवत में, भागवत कथा में कहते हैं, पढ़िएगा आप लोग भी, बहुत बहुत ऐसे संत हुए हैं जो सूत जाति के थे, कर्ण थे, सूत जाति का पुत्र कहलाया, लेकिन उन्होंने अपने दम पे महाभारत का नींव हिला दिया। कृष्ण जी को भी, कृष्ण भगवान को भी वाह वाह करना पड़ा, जबकि वो अर्जुन के सारथी थे। बहुत ऐसे हैं, एक का नाम तो मुझे नहीं आ रहा है, वो जात के चमार थे, लेकिन भगवान ने उनको दर्शन दिया, ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण से ज्यादा मेहनत किया, ब्राह्मण से ज्यादा वो मेहनत करके भगवान को पा लिया। लेकिन मेहनत किया ना, उस हिसाब से उसने उस कैटेगरी का मार्क्स लाया ना। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब ना बेवकूफ लोग का काम है, जिसको सब कुछ पड़े पड़े चाहिए, फ्री में चाहिए, मुफ्त में चाहिए, और कहते हैं कि रिजर्वेशन हमारे लिए सरकार बहुत घातक कर रही है। बहुत अच्छा कर रही है, आने वाले समय में रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, तब भारत एकता का बात करता है। नरेंद्र मोदी जी आज 15 अगस्त को लाल किले से बोल रहे थे भारत एक खंड सनातन है, सबको एक तरह करेंगे। बागेश्वर धाम महाराज बोलते हैं भारत को एक। कैसे एक कर देंगे आप? कैसे एक कर देंगे? क्योंकि जब कोई नियम पारित होता है तो आप लोग हल्ला कर देते हैं अदर कास्ट कि नहीं नहीं रिजर्वेशन तो हम नहीं हटने देंगे। इधर जनरल वाला को कुछ कर देते तो वो हल्ला कर देते हैं हम ब्राह्मण है भैया, मूंछ पे ताव रहेगा तो हम लोग ब्राह्मण है, छोटा जात को हम क्यों करें। ब्राह्मण का अपना ही घमंड, राजपूत का अपना ही घमंड। कोई पूछो तो बोलता है क्यों नहीं हो घमंड। अरे भैया क्यों घमंड? किस चीज का घमंड? आए हैं तो पृथ्वी से आप लोग जाएंगे ही, सबको जाना है।
भारत एक समान तब होगा जब शिक्षा में समभाव होगा। जब माँ का दूध कोई पीता है, मुझे बताइएगा आप, जब माँ का दूध पीता है तो माँ का दूध में या किसी के खून में अंतर होता है। वही पासवान के माँ का दूध होगा, वही ब्राह्मण के माँ का दूध होगा, वही सूत के माँ का दूध होगा, वही राजपूत के माँ का दूध होगा, वही क्रिश्चियन के माँ का दूध होगा, वही पंजाबी के माँ का दूध होगा, वही जैन मुनि के माँ का दूध होगा। दूध में तो कोई अंतर नहीं होता है, फिर माँ में कोई अंतर नहीं होता है, फिर रिजर्वेशन में क्यों इतना डिफरेंस? कट ऑफ आप इतना लाइए, जनरल वाले इतना मेहनत करेंगे 100 में 90 लाइए, SC ST वाले को 30 लाइए। उस समय का बात अलग था जब ब्राह्मण, राजपूत, अपर कास्ट, लोअर कास्ट पे अत्याचार करते थे, वो अलग बात था। उसके लिए BR अम्बेडकर जी ने मेंटेलिटी खत्म करने के लिए 10 साल के लिए वो बनाया। वो खुद पहले उस तरह का बने, वो तो देखिए, वो पहले खुद को साबित किए कि भैया इतने होने के बावजूद भी मैं ये पोस्ट ले सकता हूँ। आज तो पहले के समय में तो और जमाना खराब था। बहू बेटी की इज्जत हर घर में लोग, हर घंटे में लोग ले लेता था। अंग्रेज आए, यूनानी आए, बहू बेटी को जला देते थे, रेप कर देते थे। आज तो बहुत कम हुआ। आज तो कहते हैं स्वतंत्र भारत में खुले आसमान में हम लोग सांस ले रहे हैं। सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में एक मीडिया, सोशल मीडिया है, अपना बात को अपने चैनल पे रख सकते हैं। ये सब तो मिला, अपना बात को जनता के पास में पहुंचा सकते हैं। ये सुख सुविधा मिला, पहले के समय में तो नहीं था। उस समय में सोचिए, उस समय में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी पढ़े, आप लोग के कैटेगरी में थे। SC ST भाई बहन को कह रहा हूँ मैं, बुरा नहीं मानिएगा, सोचिएगा। आप लोग के खिलाफ नहीं हूँ, आप लोग के पक्ष में भी नहीं हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। चाहे मैं ब्राह्मण के भी खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मण के भी पक्ष में नहीं हूँ, सही बात बोल रहा हूँ। आप लोग सोचिए थोड़ा, शिक्षा पे रखिए। जब सरकार को ये डिमांड कीजिए ना कि भैया रिजर्वेशन खत्म ही कर दीजिए, चाहे जनरल वाला के लिए हो, SC ST वाले के लिए हो, फिर खासकर कंपटीशन एग्जाम मत कीजिए। हर एग्जाम यानी कि हर क्षेत्र में आपको रिजर्वेशन, वोटिंग में, प्रमोशन में, खान पीन में, इस सब में अगर आपको, या टूरिस्ट में, या फी माफी में, ये सब में नहीं करना, मत कीजिए। लेकिन सुख सुविधा और शिक्षा में, सुख सुविधा यानी शिक्षा में, बच्चों का स्कूल का फी है तो गरीब बच्चा, गरीब आदमी कहाँ से ला के दे? SC ST लोग बोलते हैं हम लोग कहाँ से ला के देंगे, हम लोग कहाँ से अपने बच्चे को फ़ोन ला के देंगे? मजदूरी करता है जो बच्चा, गटर में काम करता है, बड़े बड़े लोगों के यहाँ काम करता है, वो बच्चा को माँ बाप कहाँ से ला के दें? तो सरकार को ये डिमांड कीजिए, सरकार से ये दरख्वास्त कीजिए आप लोग कि बजाय रिजर्वेशन के मुझे सुख सुविधा दीजिए, मुझे मोबाइल दीजिए, मुझे डाटा दीजिए। स्कूल में मोबाइल, जैसे स्कूल में यहाँ देखता हूँ बिहार में साइकिल दिया जाता है, मोबाइल भी दीजिए पढ़ने के लिए। बाकी बच्चा बने नहीं बने तब ना बोलिएगा। सबके आधार कार्ड लीजिए, आधार कार्ड लेने के बाद में सबको उसके नाम पे एक रजिस्टर बनाइए, मोबाइल दीजिए, डाटा दीजिए। 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं ना जी, सबको सरकार दे रही है ना। क्यों? क्योंकि हमको वोटिंग मिले, गरीब का बच्चा गरीबी रह जाए, नेता नहीं बने। ये नरेंद्र मोदी जी भी यही चाहते थे। मैं भी गरीबी से उठ के चाय बेचने की वजह से वहाँ तक पहुँच गया हूँ, लेकिन फिर दूसरा बच्चा बने नहीं बने वो उनका सोच है, उनका सोच है, पता नहीं क्या सोच है वो, मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन अगर उनकी ऐसी सोच है तो गलत है, गरीब का बच्चा नहीं बने। और वो चाहते हैं सही में कि गरीब का बच्चा सही बने, और वोटिंग के खिलाफ है वो। अगर सही में ऐसा मेंटलिटी है उनकी, तो शिक्षा में से रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए बजाय। और SC ST भाई बहन से तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग तो ये डिमांड कीजिए ना सरकार से कि रिजर्वेशन एक समान कीजिए शिक्षा में। जहाँ सुख सुविधा नहीं है, जहाँ कोचिंग का फ़ी ज़्यादा है, उन बच्चों को कोचिंग का फ़ी माफ़ कर दीजिए, कम कर दीजिए, माफ़ नहीं तो कम कर दीजिए। जिनके फादर, जिनका आय बहुत अच्छा है, वो उस हिसाब से ले स्कूल कॉलेज, उस हिसाब से। लेकिन कट ऑफ में जब कंपटीशन का बात आ जाता है, फ़ी में कम कर दीजिए, सब कुछ सुविधा। लेकिन जब कंपटीशन का बात आ जाता है उसमें कम मत कीजिए ना। उसमें भी ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं कि यार SC ST है तो एग्जाम में इतना मार्क्स लाएगा तो उसके बच्चे को वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज मिलेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिलेगा, और जनरल वाला है तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसको इतना मार्क्स लाना पड़ेगा। ये भेदभाव मत कीजिए, फिर इससे मेंटलिटी ख़त्म नहीं होगी। आप समझिए बात को, किस चीज़ की हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए, ये सब ज्ञान होना चाहिए।
आज लोग कहता है कि यार हम लोग गरीब हैं, SC ST OBC। क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं होता है? क्या यादव में गरीब नहीं होता है? क्या राजपूत में गरीब नहीं होता है? ब्राह्मण का बच्चा क्या गटर साफ नहीं कर रहा है? मुझे बताइए ना। परसेंटेज, एक भाई साहब थे वहाँ पे, मुझे परसेंटेज गिना रहे थे कि हम लोग की आबादी कितना। अरे भैया, आबादी से क्या लेना देना है आपको? आप जिस चीज का मैटर है उस पर बात कीजिए ना, शिक्षा पे बात कीजिए ना, शिक्षा का उस चीज का डिमांड कीजिए ना कि मुझे सुख सुविधा नहीं मिल रहा है, तब बोलिए ना सरकार हमें सुख सुविधा नहीं दे रही, उस पर आवाज उठाइए ना। आबादी का क्या बात कर रहे हैं? क्या ब्राह्मण का बच्चा कंपनी में 14-14 घंटा काम नहीं कर रहा है? क्या राजपूत का बच्चा, यादव का बच्चा 14-14 घंटा नहीं काम कर रहा है? काम कर रहा है ना जी, फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है ना, SC ST से ऊपर मेहनत कर रहा है ना। फिर SC ST वाले सब इतना क्यों बौखला रहे हैं और गुस्सा हो रहे हैं कि हमारा ये हक मारा जा रहा है? तब तो ये तो गलत बात है ना। तब तो आप लोग अगर कीजिएगा तो जनरल वाला में तो पता नहीं क्यों मरा हुआ डेड जैसा काम करे, वो लोग भी करेंगे। फिर तो दंगा हो जाएगा बांग्लादेश के जैसा। ऐसा होता है तब तो ये देश तरक्की नहीं करेगा। तब सरकार क्या करेगी? अब कितना कर लेगी? सरकार पे हम लोग ब्लेम करते, कितना सरकार करेगी? सरकार से ये दरख्वास्त कीजिए, आप लोग के ही भाई बहन, कोई सेक्रेटरिएट है, कोई कमिश्नरेट में है, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई नेता है। पासवान में भी नेता है। पासवान में नेता है कि नहीं है? पासवान का नेता वोटिंग पाने के लिए ऐसी राजनीति करता है क्या कि हम लोग, वो सब राजनीति है। अगर आप सही मायने में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, एक बात जरा सोचिएगा, मुझे ST ST भाई लोग और ब्राह्मण लोग, राजपूत लोग, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। ब्राह्मण लोग कल को मान लीजिए अपर कास्ट का जो आप लोग इतना हल्ला करते हैं कि उनको ये मिला वो मिला, एक पल के लिए मैं सोचता हूँ भगवान ने आप लोग को ही अपर कास्ट बना दिया। चलो, श्री कृष्ण भगवान के पास में या जो ईश्वरीय शक्ति है, अल्लाह या अल्लाह ताला हो या वाहे गुरु हो या लॉर्ड हो, आप लोग को अपर कास्ट बना दिया। जो बहुत लोअर कास्ट है ना, अपने आप को जो बहुत लोअर कास्ट बोलते हैं, मान लीजिए एक पल के लिए मन में सोचिए आप लोग को अपर कास्ट बना दिया और अपर कास्ट लोअर कास्ट हो गया, तो क्या ये हल्ला खत्म हो जाएगा? मुझे बात बताइए, क्या ये हल्ला खत्म हो जाएगा? बात तो फिर वही हो गई कि अपर कास्ट लोअर कास्ट हो गया। ब्राह्मण का बच्चा लेटरिन साफ कर रहा है, राजपूत का बच्चा लेटरिन साफ कर रहा है, और फिर वो लोग भी हल्ला करेगा कि मुझे कट ऑफ दो। बात तो फिर वही चक्र घूम के आ जाएगा। उपाय क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि कंपटीशन के एग्जाम में रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है? सीधा सीधा बात है, कंपटीशन के एग्जाम में जो बच्चा कॉम्पिटिटिव तैयारी करता है, चाहे कॉलेज का एग्जाम देने वाला हो, स्कूल में एडमिशन का एग्जाम देने वाला हो, उसमें कट ऑफ एक रखिए। कट ऑफ एक रखिए। 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो 80 कट ऑफ रखिए, 85 कट ऑफ रखिए। उसमें जो बच्चा हक और सीट लिमिटेड रखिए 300। उसमें जो बच्चा को क्वालिफाई होता है उसको उस हिसाब से सीट दीजिए, स्कूल दीजिए। स्कूल बनवाइए अगर स्कूल का कमी है तो, कॉलेज बनवाइए अगर कॉलेज का कमी है तो। सुख सुविधा सरकार से ये सब ना डिमांड कीजिएगा कि ये रिजर्वेशन दीजिए, रिजर्वेशन दीजिए। 5 किलो अनाज ब्राह्मण को भी मिलता है, गरीब लोग को, राजपूत को भी मिलता है 5 किलो अनाज, छोटे जात डोम चमार मुसहर को भी मिलता है। तो क्या लोग कहता है कि गरीबी मिटाओ, गरीबी ऐसे गरीबी मिटेगा? गरीबी नहीं मिटेगा, फिर ऐसे विध्वंस हो जाएगा, विध्वंस। हम लोग को क्या है, हम लोग तो फाइट कर ही रहे हैं शिक्षा में। नहीं होगा तो हम लोग का एक चीज है, ब्राह्मण कुल का एक चीज है पूजा पाठ पद्धति। ब्राह्मण का शिक्षा में एक ये चीज है कि भगवान के समय से हम लोग को एक भागवत में एक वर्णन है, जिसका जो कर्म है वो कीजिए। राजपूत का काम है देश की सुरक्षा करना, राज की सुरक्षा करना। वैश्य का काम है बिजनेस करना, शूद्र का काम है सेवा भाव करना। जिसका जो काम है कीजिए। ब्राह्मण का काम है शिक्षा पाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सेवा भाव करने वाले शूद्र जन लोग हैं वो शिक्षा नहीं पा सकते। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं भगवान। शिक्षा पाना सबका हक है। आप शिक्षा पाके ऊंचा उठ जाइए। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि एक संत महा थे, वो चमार थे और भगवान ने उसको दर्शन दिया, ब्राह्मण को नहीं दिया। तो उस तरह का लायक तो बनिए। अब अपने आप को खुद ही अपने कैटेगरी में आप लोग गाली देते हैं।
फिर बोलते हैं कि ऊंचा जात छोटा जात करता है। ऊंचा जात अपने आप को ऊंचा जात क्यों नहीं बोलेगा? आप लोग बोलेगा क्यों बोलता है? अरे वो तो वेद शास्त्र से ही चलते हुए आ रहा है कि ब्राह्मण पूजनीय है, फिर राजपूत भी पूजनीय है, वैश्य भी पूजनीय है, शूद्र भी पूजनीय है। सिर्फ ब्राह्मण ही पूजनीय थोड़ी ना है। ब्राह्मण इसलिए पूजनीय ज्यादा होता है क्योंकि वो अपने संस्कृति को नहीं छोड़ता है, वो अपने शिक्षा पे बात को, व्यवहार को अडॉप्ट कर लेता है गहराई से, वो कभी नहीं छोड़ता है, मरते दम तक नहीं छोड़ता है। इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है कि वो अपना कर्म नहीं छोड़ता है। लेकिन अदर कास्ट क्या होता है, वो अपना कर्म छोड़ देता है। वो राजपूत है तो अपना कर्म छोड़ देगा, अपना संस्कार छोड़ देगा। अपना संस्कार छोड़ दीजिएगा आप और अदर ऊंचा उठना चाहिएगा तो आप नीचे ही गिर जाइएगा ना। आप ऊंचा कैसे उठ जाइए? आप अपना कर्म ही छोड़ दिए। मतलब मान लीजिए कि चमार का काम, मान लीजिए जो जूता सिलता है, वो अपना जूता बनाना का काम है उसका, उससे पैसा आता है, वो काम ही छोड़ देगा और सोचेगा कि मैं बैठे बैठे पूजा पाठ करने लगूं। तो पूजा पाठ करने के लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। वो चाहे मैं ब्राह्मण बन जाऊं, ब्राह्मण बनने के लिए उसको उतना मेहनत करना पड़ेगा ना। ब्राह्मण बनने के लिए उसको उतना मेहनत करना पड़ेगा। बोलने से ब्राह्मण नहीं बन जाता है, बोलने से कोई राजपूत नहीं बन जाएगा। हाँ, लेकिन आप लोग अपने कर्म से बन सकते हैं। गीता में भी यही चीज लिखा हुआ है कि कर्म से बन सकते हैं, जन्म से नहीं बन सकते। कर्म को पूजा की, भगवान कर्म की पूजा, अर्जुन को भी यही बोले हैं, कर्म करो कर्म। आज जो कर्म करता है लेकिन कर्म में डाउट है, कर्म में मिलावट है। क्या मिलावट है बताऊं मैं? मान लीजिए कोई चमार जात का है या डोम जात का है या कोई वैश्य वर्ण का है, उसको रिजर्वेशन, चाहे जैसे SC ST OBC हो गए, उसको रिजर्वेशन का फायदा मिला। वो रिजर्वेशन का कंपटीशन का फायदा उठा के वो एक एग्जाम निकाल लिया और वो अच्छा पोस्ट ले लिया, अपना सब माहौल बदल लिया, अपना रहन सहन बदल लिया। अब बोलेगा कि मैं ब्राह्मण बन गया या ब्राह्मण के जैसा या अपर कास्ट के जैसा मैं भी हो गया, अब मेरी इज्जत करो। वो तो वही सोचेगा ना कि मैं तो उठ गया ना, अब मेरी इज्जत करो भाई। क्यों नहीं करते हो? फिर भी इज्जत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो रिजर्वेशन पे आए हो ना। क्यों इज्जत करे? मैंने कहा कर्म कीजिए बिना मिलावट का। चीनी में थोड़ा सा नमक मिला दीजिएगा पानी में, ठीक है? जैसे एक खान पान है, उसमें बिष्ठा मिला दीजिएगा। बिष्ठा यानी लेट्रिन, संडास का लेट्रिन थोड़ा सा टच कर दीजिए। बहुत गरम गरम पकवान है, अच्छा टेस्टी टेस्टी पकवान बना है, उसमें इंसान का या जानवर का बिष्ठा मिला दीजिए, थोड़ा सा टच छुआ दीजिए उस खाने को। क्या वो खाना लोग खाएगा? बोलेगा नहीं। उसको दूर कर देता है लोग, उसको साफ सफाई करके कोई खा लेगा। कोई खा लेता है, बोलता है नहीं नहीं इतना ही दूर तो बिष्ठा लगा हुआ है, धो लेते हैं, बाकी खा लेते हैं। ब्राह्मण में ऐसा नहीं है, वो लग गया तो वो नहीं खाएगा। बहुत नियम निष्ठा है, क्योंकि वो परंपरा चलते हुए आ रही है। संस्कृति जब चलती हुए संस्कृति आ रही है, उस तरह का आप लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाइएगा, साफ सुथरा रह ही नहीं पाइएगा। सुअर बोलेगा, मान लीजिए सुअर बोलेगा मैं शेर बन जाऊं, तो शेर के जैसा क्वालिटी तो लाना पड़ेगा आपको। कितना शेर को हराना पड़ेगा आपको, खुद को साबित। जैसे कर्ण थे, वो कर्ण सूत पुत्र थे, कहलाते थे सूत पुत्र, सब दुनिया जानती है सूत पुत्र थे। कुंती पुत्र राजपूत थे, खून तो राजपूत का था। लेकिन खून होने से क्या होता है? जहां लोग बचपन जन्म लेता है, जहां लोग शिक्षा लेता है, जैसे कोई कहीं का है ब्राह्मण के कुल का बच्चा में, और उसको शूद्र के यहाँ पे रख दीजिए, शूद्र जैसा उसको शिक्षा देगा वही सीखेगा, चाहे वो ब्राह्मण का खून ही क्यों ना हो। तो कर्ण तो बचपन में ही सूत पुत्र कहलाए, लेकिन वो तो सूत पुत्र खून था, ब्राह्मण राजपूत का खून था। सूत के यहाँ पे जन्म होके लालन पालन हुआ उनका। लेकिन उन्होंने अपने शिक्षा के दम पे उन्होंने साबित कर दिया कि मैं राजपूत से, कोई अर्जुन से और युधिष्ठिर से, नकुल सहदेव से या किसी योद्धा से कम हूं क्या? उन्होंने कृष्ण भगवान को तारीफ करने पे मजबूर कर दिया। किया कि नहीं किया? उतना मेहनत किया ना। मैं कह रहा हूं आपको कि परशुराम जैसे को उन्होंने झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है? परशुराम जी ने उनको श्राप भी दे दिया कि तुम झूठ बोले, उसका श्राप दे रहा हूं।
क्योंकि मैं ब्राह्मण को शिक्षा देता हूँ। ब्राह्मण जल्दी अडॉप्ट करता है, नियम निष्ठा से रहता है, संस्कार में रहता है। वही ना ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जात थोड़ी ना, ब्राह्मण मतलब पूरा उच्च कोटि का, एकदम शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार। उन लोगों का ललाट बहुत बड़ा रहता है। उन लोग के खून पानी में बचपन से ही शिक्षा दिया जाता है कि वेद शास्त्र करना है, पाठ करना है, भागवत करना है, शिक्षा पे ध्यान देना है। धरोहर है वो जिसके पास शिक्षा है। शिक्षा उस जननी का दूध है, शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यही B.R. अम्बेडकर जी आप लोग के कैटेगरी के बोल के गए हैं ना। ये नहीं सोचते हैं कि उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया, शिक्षा को। बिना रिजर्वेशन के वो इतने पोस्ट पे पहुंचे। उस समय थोड़ी ना आरक्षण था। तो कर्ण ने भी अपने आप को साबित किया, तब ना वो बड़े बड़े भीष्म पितामह, बड़े बड़े लोग सब, उस समय तो आरक्षण नहीं था, उसके सामने में बैठे उठे, लोग उनको रिस्पेक्ट किया, प्रणाम करते। कृष्ण भगवान भी उनको प्रणाम करते कर्ण को। समझे? ये गलत बोल रहा हूं मैं? तो उस हस्ती को बनाइए ना, पहले उतना दिखना भी तो चाहिए ना। कर्ण ने अपने आप को साबित किया कि मैं ऐसा हूं। आजकल के पासवान हो या कोई भी कैटेगरी के छोटे लोअर कास्ट जो हो, वो साबित नहीं करते और उनको सब सुख सुविधा चाहिए। मैंने जो रिकॉर्डिंग किया, मैंने जो देखा, आप देखिएगा, समझिएगा। और बाकी तो मैं अपलोड कर दूंगा, जिस पे है उस पर विचार कीजिए। उसके बाद ही कोई बात कीजिए ना। उतना मेहनत करना पड़ता है। अपर कास्ट लोग इतना मेहनत करता है, इसलिए तो उन लोग को मेहनती इतना लोग बोलता है। अगर ये सोच खत्म करना चाहते हैं तो शिक्षा में रिजर्वेशन खत्म करना पड़ेगा, तभी होगा, वरना नहीं होगा। वरना ये भारत कभी एक नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ब्राह्मण हो या राजपूत हो या कोई भी अपर कास्ट हो, वो जो है मतलब उनमें कैटेगरी में जो है कुछ वही पूरा प्रॉपर मानने वाला है, या ब्राह्मण की पद्धति पे चलने वाला हो, या अपने कास्ट को पूरा, उनमें भी है। अपने अपने कास्ट में भी ऐसे ऐसे कुछ बिहेव करने वाले लोग आपको मिलेंगे कि लगेगा कि यार ये ब्राह्मण के काम का ही नहीं है, ये तो अजीब काम, एक मतलब गंदा काम करने वाला इंसान है। मतलब अपनी परंपरा को नहीं निभाना, पूजा पाठ नहीं करना, या अपने कर्मों को नहीं करना उस हिसाब से, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बावजूद भी वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। या कोई भी कुल में जन्म होने से वो अगर अपने धर्म को, अपने कर्म को छोड़ देता है, तो वो उस कर्म धर्म के हिसाब से अपना उस जाति का नहीं कहलाएगा, अपना उस धर्म का नहीं कहलाएगा, अपना उस वर्ण का नहीं कहलाएगा। तो कर्म के हिसाब से वर्ण होता है, गीता में भी लिखा हुआ है। और जो SC ST लोग जो आज आंदोलन करते रहते हैं, ये वगैरह सब जो बोलते रहते हैं, जो मुझे रिजर्वेशन, पहले आप अपना कर्म कीजिए, फोकस कीजिए। जिस चीज़ के लिए डिमांड है सरकार से, जिस चीज़ के लिए डिमांड आप लोगों को चाहिए, उस पर ज़्यादा आप लोग को सोचना चाहिए। सारे लोग, जनरल हो, BC हो, सबको सोचना चाहिए। बाकी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेंटलिटी की वजह से मतलब हमको इस मेंटलिटी को छोटा है, बड़ा है, ख़त्म करना है इस मेंटलिटी को। तो शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक कट ऑफ रखना पड़ेगा। एक कट ऑफ रहेगा तभी कुछ आपको हो सकता है कि ये भारत एक जैसा हो। नहीं तो फिर अब जैसे शादी विवाह का एक अलग मैटर हो, अगर लोग कहें कि हम अगर एक है तो शादी विवाह, वो एक अलग चैप्टर है, वो एक शास्त्र विधि, संपत्ति विधि, एक उसका अलग शास्त्रों में बताया गया कि कौन किसके साथ विवाह कर सकता है, कौन किस जाति से विवाह कर सकता है, वो भी लिखा हुआ है, वर्णन है, किस हद तक कर सकता है, किस सिचुएशन में कर सकता है, किस माहौल में कर सकता है, वो लिखा हुआ है। लोगों को ये भी नहीं पता है, उसके ऊपर भी मैं एक कभी टॉपिक बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो अभी रिजर्वेशन के लिए जो ये जात पात हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है, इसको बंद किया जाए, एक जैसा रिजर्वेशन रखा जाए। आप लोग तो सोचिए, देखिए, लोग विनती ही कर सकता है, समझा ही सकता है, और लोग क्या करेंगे। बाकी आप लोग को समझना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है और वाकई उसको बना के अच्छा इज्जत दिलवाना है, या
मतलब वो सोच ख़त्म करना है कि नौकरी के बाद भी उसको कोई ना बोले, नौकरी होने के बावजूद भी वो मतलब अब जनरल कैटेगरी का क्या है ना कि अरे बन गया हमारे साथ, ये मन में कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को, उसके खानदान को रह ही जाता है। अच्छा बेटा कौन से कैटेगरी से हो? बोलेगा ओबीसी से है, बोलेगा SC ST से है। एक मन में आ ही जाता है अरे साला रिजर्वेशन पे आया हो, ऐसा बोलते हैं मन में, रिजर्वेशन पे आया हो। तो वो भावना ख़त्म करना है तो आप लोग को आवाज़ उठाना ही चाहिए। तो रिजर्वेशन ख़त्म करने के लिए रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए, खासकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। दूसरा में है तो वो रहने दीजिए, लेकिन मेन तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में ना, उससे तो भविष्य बनता है बच्चों का। वो सोचना चाहिए कि कल को हमारे बच्चे जाएंगे जो भी सर्विस में, वाकई उसको इज्जत मिलना चाहिए, समझे ना। आज टीना डाबी या IAS कोई भी है, वो अपने रिजर्वेशन के वजह से उसको प्रीलिम्स भी अगर मिल रहा है, क्वालिफाई हो रही है, तो उसके कुछ ना कुछ योगदान तो रहा है रिजर्वेशन का। तो बन भी जाएगी तो कौन सा लोग जनरल वाला इज्जत कर देगा? आज जनरल वाला IAS मेहनत करके गया, वो क्या इज्जत कर देगा? दिल से इज्जत होना चाहिए, दिल से। ऊपर दिखावटी चीज़ नहीं करना चाहिए। BR अम्बेडकर जी के समय में रिजर्वेशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, क्योंकि वो संविधान के फादर कहलाए, है ना, वही खोज निकाले और उन्होंने स्टडी किया, बहुत स्टडी किया, बहुत पढ़ाई किया। तो उनसे तो सीख लेना चाहिए आप लोग को, हम सबको, कि इक्वलिटी का मतलब क्या था। लेकिन आप लोग ने 10 साल के लिए बना दिया, तो उसको खींच तीर के कुछ अलग ही एक दिशा में, एक अलग ही डायरेक्शन, रास्ते पे आप लोग लेके चल रहे हैं। ये गलत है। आज वो जिंदा होते ना, आप लोग को जरूर समझा कि मैंने किस मेंटेलिटी से वो बनाया। चलिए और 100% देख रहे हैं आप लोग ने, हम लोग ने पूरा योगदान के साथ बंदी का पूरा प्रदान की व्यवस्था करके हम लोग ने बंदी किए हुए। इमरजेंसी गाड़ी, एग्जाम है और जो भी है इमरजेंसी सब लोग को जाने दिया जा रहा है। बाकी उसके अलावा सारे अस्त व्यस्त आप लोग देख सकते हैं। क्या कारण है? मुख्य कारण क्या? मुख्य कारण यही है कि हम लोग के बाबा साहब अम्बेडकर जी का में जो छेड़छाड़ करने का निर्णय जो किया है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के, उसी के लिए हम लोग ने ये किया। अनुसूचित जाति में संविधान तो यही, ये जो आरक्षण की बात जो हो रही है वो क्यों दिया गया था? छूआछूत के कारण दिया गया था। भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोग को समान तौर पर आज जो हम यहाँ खड़ा हैं, एक महिला जनरल की हो या अति पिछड़ा हो या पिछड़ा हो, आज कोई भी महिला अगर सर उठा के अगर रोड पे खड़ी है और चल रही है, वो कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ है। अभी जो किस अनुच्छेद, किस संविधान के लिए क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हमारे संविधान में 9वीं सूची में हमारा आरक्षण जो है उसमें और सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश वापस ले, नहीं तो इसी तरह हमारा आंदोलन चालू रखेगा। आज पूरा डिमांड पूरे कर लेंगे। हाँ बोल बम पैरे पैरे कोची कोची डिमांड है भैया? आरक्षण हटाने वाला। अच्छा, भाई साहब, हम जनता जनार्दन
चाहे जनरल कैटेगरी हो, एससी हो, ओबीसी हो, कोई सा भी कैटेगरी हो, गरीब हो, अमीर हो, अगर सब लोग एक साथ आवाज़ उठा के ये सरकार से डिमांड करें, ये हम लोग अपना बात को रखें कि भैया रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए, इस चीज़ के लिए अगर हम लोग आंदोलन करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर सब मिलकर ये अगर आवाज़ उठा के आने वाले बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, कंपटीशन के एग्ज़ाम से रिजर्वेशन ये सब ख़त्म कर दीजिए, सुख सुविधा दीजिए, शिक्षा पे दीजिए, तो क्या सरकार नहीं सुनेगी? उसकी इतनी क्षमता क्यों नहीं सुने जनता की? जनता के सेवक हैं वो, हमारे सेवक हैं। तो ऐसे में आप लोग अलग अलग करके जो आंदोलन कीजिएगा, SC ST लोग अलग करेंगे, अपने पक्ष का डिमांड करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, फिर कल को OBC वाले उठ जाएंगे, फिर कल को बजरंग दल जनरल वाले सब उठ जाएंगे। ये सब ठीक बात नहीं, ऐसे में मेंटलिटी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे में ये सोच जो BR अम्बेडकर जी का था, जो बदलाव लाना है 10 साल वाला जो उन्होंने नियम बताया था, जिसको कि आप लोग कुछ उल्टा ही समझ लिए, वो फिर ख़त्म नहीं हो, भारत एक नहीं हो पाएगा। कभी आप लोग मेरे बातों को विचार कीजिए। बाकी ये सब वीडियो तो आपको अपलोड कर दिए, देख ही रहे थे कितना प्रॉब्लम हो रहा था, कितना काम काज में जाने में, आने जाने में, भारत बंद की वजह से कितना दिक्कत हो रहा था, वीडियो में आप लोग देखे ही हैं। तो ये सब बदलाव लाइए, तब ये जाके बदलाव हो। बाकी तो आप लोग समझदार हैं।